तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्पिरिचुअल माइंड कॉन्टेस्ट अब शुरू हो चुका है। एक क्लैन के लीडर टियानफेंग ने अपने क्लैन का फ्लैग युनफेई को ना देकर टियानफेंग को दिया, क्योंकि उन्हें टियानफेंग की असलियत पता नहीं थी। इस कॉन्टेस्ट में जो भी माउंटेन पर मौजूद कोल्ड्रन में अपना फ्लैग सबसे पहले लगाएगा वही विनर बनेगा। तो सभी क्लैन के जीनियस जंजीरों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ने लगे। यहाँ पर लियो क्लैन की मुबाई ने जानबूझकर युनफेई के साथियों पर हमला कर दिया। वो कुछ भी करके एक क्लैन को हराकर युनफेई को मारना चाहता था, तो उसी को रोकने के चक्कर में एफान सीधे जंजीरों से नीचे गिरने लगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर एफान सीधे नीचे खाई में गिरने वाला था, लेकिन युनफे ने छलांग लगाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ पर युनफे ने अपने पाँव को जंजीरों में फंसा दिया था। तभी एफान उससे कहने लगा कि इस कॉन्टेस्ट को जीतना हमारे क्लैन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप मुझे मेरे हाल पर छोड़कर आगे चले जाएं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हमारी टीम की हार हो जाए। इधर मुबाई जोर जोर से हंसते हुए युनफे से कहने लगा कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इस लूजर को बचाने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसे ऐसे ही मरने देता। खैर अब तुम दोनों इसी जंजीर पर मजे करो, मैं तो जा रहा हूँ कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए। जिसके बाद मुबाई अपनी फ्लाइंग सोर्ड पर सवार होकर बड़ी तेजी के साथ वहाँ से रवाना हो गया। इधर युनफे एफान से कहने लगा कि तुम्हें अब मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं तुम्हें अब एक सेफ लोकेशन पर भेजने वाला हूँ। और इतना कहते साथ ही उसने एफान को जंगल की तरफ थ्रो कर दिया। जिसके बाद युनफे विंड स्ट्राइक डिवाइन स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा। इधर अरीना में मौजूद सभी कल्टीवेटर्स एक मैजिकल आर्टिफैक्ट के जरिए इस मुकाबले को विटनेस कर रहे थे। वो तो युनफे की स्पीड को देखकर ही दंग रह गए। वहीं दूसरी तरफ जंगल में शाह भी अपने चमचों के साथ काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। और अब हम देख पाते हैं एक क्लैन के शियांग को, जिसे ऊंचाई से काफी ज्यादा डर लगता था और रोते हुए कह रहा था कि प्लीज कोई मुझे यहाँ आकर घर लेके जाओ, मैं इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेना चाहता। उसकी बातें सुनकर ही सभी कल्टीवेटर्स ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्हें तो शियांग पर काफी ज्यादा हंसी आने लगी। वहीं पर लियो क्लैन का लीडर भी शियांग पर हंसते हुए कहने लगा कि टियानफेंग तुमने तो बोला था कि तुम्हारे ये क्लैन के सभी कल्टीवेटर्स जीनियस हैं, लेकिन इस शियांग की हरकतें देखकर ही पता चल रहा कि तुमने तो जीनियस के नाम पर बस अपने क्लैन में कचरा भर के रखा। जिस पर मास्टर टियानफेंग कहने लगे कि मास्टर लियो अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए, अभी तक कॉन्टेस्ट खत्म नहीं हुआ, तो इतनी जल्दी ना ही किसी का मजाक उड़ाओ और ना ही खुशियाँ मनाओ। वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट में शुई और टियानफेंग का रास्ता लियो क्लैन के कुछ कल्टीवेटर्स ने रोक लिया। शुई उनसे कहने लगे कि तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी एज 20 साल से ज्यादा है, मगर फिर भी तुमने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। मगर वो कल्टीवेटर लड़कियों जैसी हरकतें करते हुए कहने लगे कि हम तो अभी अभी जवान हुए, हमारी एज तो 18 सालों से भी कम होगी। उनकी बातें और औरतों वाले अंदाज देखते साथ ही टियानफेंग कह रहा था शुई मेरे ख्याल से हम गलत जगह फंस चुके हैं। अब वो तीनों बंदे अपनी नकल्स को ब्रेक करते हुए कहने लगे कि चलो जल्दी से तुम्हारा फ्लैग हमारे हवाले कर दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर हम तुम्हें मार मार के हमारे जैसा खूबसूरत बना देंगे। सो अब टियानफेंग और शुई भी इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनसे पहले एफान वहाँ पर फ्लाई करते हुए पहुँच गया था। वो तो सीधे जाकर इन तीनों बंदों पर विराजमान हो चुका, जिसके चलते एफान तो बच गया मगर उन तीनों की वाट लग गई। अब यहाँ पर शुई उससे पूछने लगी कि बताओ युनफे कहाँ पर है, जिस पर एफान कहता है कि शायद अब युनफे मुबाई को सबक सिखाएगा। वही दूसरी तरफ मुबाई तो काफी खुशी से आगे बढ़ रहा था। वो कहता है कि युनफे की मेरिडियंस रिकवर हुई तो क्या हुआ, वो अभी भी पहले जैसा ही लूजर है। मुझे तो बस एक ही बात का अफसोस है कि वो बेवकूफ शाओ मेरी डैशिंग एबिलिटीज को समझ नहीं पाई। बस एक बार मैं उसके सामने अपनी जुल्फे लहरा दूं, फिर तो बंदी मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। और तभी उसे रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा नजर आया। दरअसल वो शियांग था, जो कि मुबाई को अपनी तरफ आता हुआ देखकर काफी तेजी के साथ रेंगने लगा। यहाँ पर मुबाई भी अपने ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाया और सीधे जाकर शियांग के पीछे से टकरा गया। उसकी लात खाकर शियांग सीधे जंगल की तरफ गया और वहीं पर मुबाई दूसरी जंजीर पर जाकर पटक गया था। यहाँ पर मुबाई के एकदम नाजुक हिस्से पर चोट लगी थी, जिसके चलते वो दर्द के मारे काफी अजीब से मुंह बनाने लगा। तब तक युनफे वहाँ पर पहुँच चुका था। उस पर एक लात जड़ते हुए कहने लगा कि क्यों ना मैं तेरी दर्द में थोड़ा सा तड़का लगा दूं, जिससे तो मुबाई घसीटते हुए जाकर सीधा
द माउंटेन की चट्टानों पर पटक गया। यूनफी हंसते हुए कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि तू दूसरा मोबाइल पैदा करने के लायक बचा है। इधर मोबाइल की हालत देखकर अरीना में मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। जाओ कह रहा था कि हमारी यूनफी ने तो इस बंदे के मेन पार्ट पर ही बिजलियां लगा दी। तो यू से बता रही थी कि यूनफी की इस टेक्निक को शाओलिन आयरन हिप टेक्निक कहा जाता है। इधर एशियांग उड़न तश्तरी जैसे जंगल में पहुंच चुका था। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मोबाइल मैं तुझसे नफरत करता हूँ। एफन कह रहा था कि मेरे ख्याल से ये हमारा साथी शियांग है और उतने में यूनफी वहाँ पर पहुँच गया। वो कह रहा था हाँ बिल्कुल वही शियांग है। दरअसल उसी ने मोबाइल को ब्लॉक किया था। टियानफिंग कह रहा था चलो ये तो अच्छा हुआ कि यूनफी वापिस आ गया, अब हमने जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। रास्ते में हम शियांग को भी ढूंढ लेंगे। आप सीन शिफ्ट होकर हम किनान को देख पाते हैं जो कि अभी भी अपनी गैरेज में आराम फरमा रहा था। तभी उसका जूनियर उससे कहने लगा कि सीनियर इन सभी लोगों ने पहले लेवल को ऑलरेडी क्रॉस किया है, अगर हम अभी आगे नहीं बढ़े तो ये मुकाबला हार जाएंगे। जिस पर किनान कह रहा था कि वो तो बस लूजर्स की एक फौज है, इसलिए हमने उन्हें 2 लेवल्स को पार कर देना चाहिए। जब वो लोग आखिरी लेवल पर पहुंच जाए उस वक्त हम एक्शन लेंगे। अब वो बंदा उस पर कुछ सवाल उठा पाए इससे पहले ही किनान ने उसे अपनी पावर की मदद से नीचे पटक दिया। वो कह रहा था कि कोई मेरे सामने सवाल पूछे ये मुझे जरा भी पसंद नहीं आता। और अब हम यूनफी की टीम को देख पाते जो कि 2nd लेवल पर पहुंच चुके थे। उन्हें इस घने जंगल को पार करके 3rd लेवल के पास पहुंचना होगा, लेकिन ये इलाका जहरीले सांपों और बिच्छुओं से भरा पड़ा था। टियानफिंग अपने साथियों को बताता है कि ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम सभी को केयरफुल रहना पड़ेगा। जिस पर इरफान कह रहा था कि शी क्लान ने तो ऑलरेडी इस इलाके को पार किया होगा, पता नहीं हम उन्हें कैच कैसे कर पाएंगे। और तभी यूनफी ने वहाँ मौजूद एक ऊंची चट्टान पर जंप लगा दी। उसे वहाँ से शी क्लान का फ्लैग नजर आ रहा था, इसलिए वो तुरंत ही अपने साथियों को उसे फॉलो करने के लिए बता देता है। अब यहाँ पर ये लोग पेड़ों पर छलांगे लगाते हुए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। इन पर रास्ते में कई सारे सांपों ने हमला कर दिया था, लेकिन ये फटाफट से अपने स्लैशेस को रिलीज करते हुए इन सांपों को मार गिराने लगे। वहीं पर शियांग सीधे जाकर एक मकड़ी के जाल पर लैंड हो गया। उसे तो काफी ज्यादा खुशी थी कि इस लैंडिंग में उसके हाथ पांव नहीं टूटे। वो कह रहा था ये बात तो माननी पड़ेगी कि मैं हेवन का फेवरेट हूँ। और उतने में शियांग को वहाँ पर शी क्लान का फ्लैग नजर आता है। वो कह रहा था कि अगर इस फ्लैग को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये मेरे लिए एक ग्रेट अचीवमेंट होगी, फिर तो मैं अपनी टीम से मेरे सामने 21 तोहफों की सलामी लूंगा। जिसके बाद वो मस्त खुशी से गाने गाते हुए अपने पाँव को रिलीज करने लगा, मगर तभी उसके पीछे से एक बहुत ही भयानक मकड़ी वहाँ पर पहुँच गई और शियांग का इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इधर इरफान खुश होते हुए कहने लगा कि अच्छा हुआ यूनफी ने उस फ्लैग को देख लिया, मुझे तो लगा ही नहीं था कि हम शी क्लान को इतनी जल्दी कैच कर पाएंगे। और उतने में यूनफी अपने साथियों के साथ एक चट्टान पर उतर गया। वो कह रहा था कि शी क्लान काफी ज्यादा शातिर है, वो इतने आसानी से हमारे सामने नहीं आएंगे। उनका फ्लैग बस एक ही जगह पर मूव कर रहा, लेकिन वो आगे की तरफ नहीं जा रहा। और उतने में एक बहुत बड़े पाइथन ने इन सभी पर अपनी पूंछ से अटैक कर दिया, जिससे तो यूनफी के साथ ही काफी जोरों से नीचे की तरफ पटक गए। यहाँ पर यूनफी देखता है कि इस पाइथन पर शाओ सवार थी और उतने में उस पाइथन ने यूनफी पर भी अपने टेल से हमला कर दिया, जिसके चलते यूनफी घायल होकर एक पेड़ पर पटक जाता है। जो देखते साथ ही यूनफी के साथी काफी ज्यादा परेशान हो गए और उतने में यूनफी अपने डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस पाइथन पर अटैक कर चुका था, मगर वो पाइथन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने यूनफी के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे दोबारा से घायल कर दिया। दरअसल इस बीस्ट को स्कारलेट फ्लेम गोल्डन पाइथन कहा जाता था। टियानफिंग हैरान होते हुए कह रहा था कि ये तो 8वीं रैंकिंग वाला मिथिकल बीस्ट है। वहीं पर शाओ जोर जोर से हंसते हुए यूनफी से कह रही थी कि आफ्टर ऑल तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। यूनफी को पता था कि उसकी करंट पावर के साथ इस गोल्डन पाइथन को हराना इम्पॉसिबल है, तो अपने साथियों से कहने लगा कि जल्दी से मुझे थोड़ी देर के लिए कवर दो और तब तक मैं इस पाइथन के साथ डील कैसे की जाए इसका तरीका ढूंढता हूँ। वहीं पर शाओ ने यूनफी को डोमिनेट किया, ये बात सभी कल्टिवेटर्स को पता चल गई थी। इधर किंग लियान तो यूनफी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई। इनफैक्ट सीनियर टियानपिंग को भी अभी इस बंदी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उतने में शाओ का बाप टियानवान घोष क्लैन के बंदे की उसे कहने लगा कि आपने मेरी बेटी को आयरन फ्लूट देकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया, उसी फ्लूट की मदद से वो पाइथन को कंट्रोल कर पा रही। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि मैंने आपकी बेटी पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये तो उसकी एबिलिटी थी। मुझे नहीं लगता कि अब यूनफी उसकी चुंगल से बच पाएगा। इधर टियानफिंग अपने साथियों से कहने लगा कि स्पिरिचुअल माइंड कॉन्टेस्ट हमारे क्लैन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ पर रुक कर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, तो तुम दोनों इस बंदी को यहीं पर होल्ड करो और तब तक मैं जाकर हमारे क्लैन का फ्लैग प्लांट करता हूँ।
जिसके बाद उस गोल्डन पाइथन पर कई सारे स्लैशेस रिलीज करते हुए वहाँ से भाग निकला। यहाँ से भागते हुए टियानफेंग का हाफ फेस फ्लैग की वजह से कवर्ड था। सो उसका आधा फेस देखते साथ ही शुई को याद आता है कि ये तो वही बंदा है जिसने किन फैमिली के एल्डर को युनफेई की खबर दी थी, यानी कि टियानफेंग युनफेई को मारना चाहता था। वहीं पर शाओ ने अपने चमचों को हुक्म दिया कि जल्दी से टियानफेंग के पीछे चले जाओ, उस बंदे को खत्म करके इनके क्लैन का फ्लैग डिस्ट्रॉय कर देना। जो सुनते साथ ही वो सभी लोग टियानफेंग के पीछे रवाना हो गए। यहाँ पर शुई उन लोगों को रोकने की जरा भी कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसे पता चल गया था कि टियानफेंग एक गद्दार है। इसलिए वो तुरंत ही अपनी सोड को समन करके इरफान को बता रही थी कि हमें कुछ भी करके युनफेई को प्रोटेक्ट करना होगा। जब तक युनफेई जिंदा है तब तक ही हमारी जीतने के चांसेस हैं। जो सुनते साथ ही शाओ जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी कि पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा कि तुम इस गोल्डन पाइथन का मुकाबला कर सकते। तब तक इन दोनों ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कई सारी फ्लाइंग सोर्ड्स फॉर्म कर सीधे उस गोल्डन पाइथन पर हमला कर दिया। हालांकि इससे गोल्डन पाइथन घायल तो नहीं हुआ, बल्कि वो और ज्यादा गुस्सा हो चुका था और फिर उसने दोबारा से अपनी टेल का यूज करते हुए इन दोनों को पीछे पटक दिया। मगर इन लोगों ने ठान लिया था कि वो कुछ भी करके युनफेई को प्रोटेक्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ शियांग ने भी जैसे तैसे खुद को आजाद करते हुए एक पेड़ की टहनी से लटक गया था, मगर उतने में वो मकड़ी अपनी स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करते हुए शियांग के पाँव को जकड़ लेती है, जिसके चलते शियांग अब चाहकर भी अपने साथियों की मदद नहीं कर सकता था। इधर इरफान भागते हुए जाकर हवा में छलांग लगा चुका था। उसे लगता है कि वो सीधे जाकर उस पाइथन के गले पर वार करेगा, मगर उस पाइथन ने तो अपनी जबरदस्त एनर्जी के फ्लो को रिलीज करते हुए इरफान को बुरी तरह से घायल कर दिया। ये देखकर युनफेई और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तब तक शुई जाकर उस पाइथन को घायल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी चमड़ी इतनी ज्यादा मोटी थी कि शुई की सोड उसे पियर्स ही नहीं कर पाती। और उतने में शाओ ने उस पाइथन के जरिए शुई पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिसके चलते शुई भी घायल होकर काफी दूर जाकर पटक गई थी। वहीं दूसरी तरफ शियांग ने जैसे तैसे उस मकड़ी के जाल से खुद को आजाद किया, मगर वो एक स्प्रिंग जैसी टहनी से लटका हुआ था, तो उस टहनी ने उसे उड़ाते हुए सीधे गोल्डन पाइथन की पूंछ के पास पहुंचा दिया। ये बंदा लगातार ऐसी जगहों पर लैंड किए जा रहा था जो कि खतरों से भरी पड़ी है, और उतने में उस पाइथन ने अपनी टेल को शेक करते हुए शियांग को एक बार फिर से झटका दिया, मगर इस बार शियांग सीधे अपने वेपन के पास जाकर पटक गया था। तो उसने तुरंत ही अपनी ब्लेड उठा ली। वो कह रहा था कि मैं ही शी क्लैन के फ्लैग को डिस्ट्रॉय करूंगा। साथ ही साथ वो भागते हुए चिल्ला रहा था कि मैं ही ये क्लैन का टॉप टैलेंट बनूंगा, फिर कोई मुझे बीट नहीं कर सकता। और फिर शियांग ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए हवा में छलांग लगा दी। वो कह रहा था कि ये क्लैन का सीनियर यंग मास्टर मैं बनूंगा। और फिर उसने अपनी तलवार को बड़ी तेजी के साथ घुमाते हुए इस पाइथन पर हमले करना शुरू कर दिए, मगर शाओ तो बस चुपचाप से उसका तमाशा देख रही थी। वहीं पर शुई ने भी देखा कि शियांग ने इस पाइथन को मारने के लिए अपनी जी जान लगा दी। उस बंदे ने काफी ऊंची छलांग लगाते हुए सीधे उस पाइथन पर अपना फाइनल अटैक रिलीज किया, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। शियांग को तो पूरी उम्मीद थी कि उसने अपने इस हमले में इस गोल्डन पाइथन का काम तमाम किया होगा, लेकिन फिर वो देखता है कि अरे उसके अटैक से तो उस पाइथन पर जरा सी खराज भी नहीं आई। साथ ही वो पाइथन उसे गुस्से में घूर रहा था, जो देखते साथ ही शियांग ने दोबारा से रोना शुरू कर दिया, और फिर उस पाइथन ने उस पर अपनी टेल से एक जोरदार हमला कर दिया, जिससे तो शियांग मीलों दूर पहुंच चुका था। लेकिन फिर भी जंगल में उसकी आवाज गूंजने लगी। वो कह रहा था कि मैं दोबारा से वापस जरूर आऊंगा। सो यहाँ पर जो स्पाइडर शियांग को फॉलो कर रही थी वो दोबारा से उसे ढूंढने के लिए रवाना हो गई। उसे इरफान और शुई को मारने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। और अब हमें युनफेई के माइंड स्पेस का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी एम्परर सोल कह रही थी कि मुझे कुछ भी करके इस पाइथन को मारने का तरीका ढूंढना होगा। और तभी उसे अपने सामने एक टेक्निक नजर आई जिसका नाम था बीस्ट टेमिंग डिवाइन टेक्निक। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी भी बीस्ट को आसानी के साथ कंट्रोल किया जा सकता था। तो युनफेई ने फटाफट से इस टेक्निक को मास्टर कर लिया। इधर वो गोल्डन पाइथन शुई और इरफान के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था, मगर वो इन दोनों का खात्मा कर पाई इससे पहले युनफेई ने बिजली से भी तेज रफ्तार के साथ वहां जाकर उस पाइथन पर एक जोरदार पंच हिट किया। युनफेई के इस एक ही पंच में उस गोल्डन पाइथन को तो दिन में ही तारे नजर आने लगे, और उतने में युनफेई ने उस पाइथन पर एक और मुक्का जड़ दिया, जिससे तो पाइथन धड़ाम से नीचे गिर जाता है। हालांकि गोल्डन पाइथन 8वीं रैंकिंग का बीस्ट है, तो उसने दोबारा से जैसे तैसे खुद को संभाल लिया। यहाँ पर शाओ युनफेई से कहने लगी कि मुझे इस कॉन्टेस्ट में जरा भी दिलचस्पी नहीं। मैंने तो इस स्पिरिचुअल माइंड कॉन्टेस्ट ही ज्वाइन इसलिए किया था ताकि तुम्हें रास्ते से हटा सकूं। तुम्हें खत्म करके मुझे जो खुशी हासिल होगी वो किसी और चीज से मिल ही नहीं सकती। जिस पर युनफेई कह रहा था कि ठीक है, मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम में कितना दम है। जिस पर वो
बंदी कहने लगी यूनफी अब तो भाड़ में जा, और इतना कहते साथ ही उसने अपनी आयरन फ्लूट को प्ले करना शुरू कर दिया। उस फ्लूट की आवाज सुनते साथ ही गोल्डन पाइथन अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और अब वो बड़ी तेजी के साथ यूनफी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसने यूनफी को खत्म करने के लिए फटाफट से अपनी एनर्जी को गैदर करना शुरू कर दिया था, मगर हम देख पाते हैं कि यूनफी तो पूरी तरह से रिलैक्स है और अब इससे पहले कि वो गोल्डन पाइथन उस पर हमला कर पाए, यूनफी तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया। वो बड़ी तेजी से हवा में फ्लोट करते हुए अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके गोल्डन पाइथन पर अटैक कर देता है। यूनफी का ये अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि वो गोल्डन पाइथन धड़ाम से नीचे पटक गया, मगर अभी भी उस पाइथन ने हार नहीं मानी थी, तो यूनफी ने यहाँ पर अपनी धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट कर दिया। डिवाइन पावर से बना हुआ उसका फॉर्म काफी ज्यादा अमेजिंग था और फिर यहाँ पर यूनफी उस पाइथन से गुस्से में कहने लगा कि अब तो भाड़ में जा। साथ ही यूनफी की डोमिनेटिंग ऑरा की वजह से उस पाइथन के माथे पर लगा हुआ क्रिस्टल ब्रेक हो गया। वहीं पर शाओ के हाथ की फ्लूट भी चकनाचूर हो गई थी, यानी कि अभी बंदी इस पाइथन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। वहीं पर यूनफी बेचारी इस पाइथन को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने तो बस शाओ के ऑर्डर को फॉलो किया था, इसलिए यूनफी ने उस पाइथन को वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। वहीं पर शुई कह रही थी कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हारे जैसे लूजर के पास ऐसी भयानक पावर कहाँ से आ गई। वहीं पर यूनफी उसे गुस्से में कहने लगा कि शाओ अब तो मुझे तुमसे घिना आ रही, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम एक गंदे कीड़े जैसी मुझसे चिपक के रहती। जो सुनते साथ ही शाओ ने गुस्से में आकर अपनी सोड को समन कर लिया, मगर उसकी तलवार यूनफी को टच नहीं कर पाती और उतने में यूनफी ने सोल डिवावरिंग निडल का इस्तेमाल करते हुए शाओ पर हमला कर दिया। यहाँ पर शाओ बुरी तरह से तड़पते हुए जमीन पर पटक गई थी। अगर यूनफी चाहता तो इस बंदी को जान से भी मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो शाओ को एक और मौका देना चाहता है ताकि वो बंदी अपनी गलतियों को सुधार सके। और अब यूनफी अपने दोस्तों के पास पहुँच गया। वो कह रहा था कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, जिस पर इरफान कह रहा था कि हम तो बच जाएंगे, लेकिन फिलहाल तुम जाकर टियानफिंग की मदद करो। अब यहाँ से यूनफी टियानफिंग की तरफ जाने वाला था कि तभी शुयू से धीरे से बताने लगी कि टियानफिंग से थोड़ा सा संभाल कर रहना। अब यहाँ पर यूनफी भी कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आता कि शुयू ने ऐसा क्यों कहा होगा। वहीं दूसरी तरफ शाओ को घायल देखते साथ ही उसके बाप ने अपनी रन पावर को एक्टिवेट कर दिया। वो टियानफिंग से कह रहा था कि तुम्हारे बेटे की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी बेटी को घायल करे, जिस पर टियानफिंग उसे जवाब देते हुए कहने लगे कि शुक्र मनाओ शाओ अभी तक जिंदा है, उसने ही गोल्डन पाइथन का इस्तेमाल करके मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, जो कि सरासर गलत था, इसीलिए उसके साथ वही हुआ जो कि वो डिजर्व करती थी। और उतने में चारों मेजर फैक्शंस के लोग वहाँ पर पहुँच गए, जिसमें है शाओयाओ पवेलियन के एल्डर शाओदिंग, जियांग सेक के एल्डर वू, जेंगसंग सेक के एल्डर जुओ और टियानयुआन सेक के एल्डर दू। किन जियांग तो इनके यहाँ आते ही तुरंत इन सभी एल्डर्स का स्वागत करने लगा। यहाँ पर हम लॉन्गी नाम की बंदी को भी देख पाते, जो कि टियानयुआन सेक की डिसाइपल है। वो कह रही थी कि बताओ किनान कहाँ पर है, मैं तो बस उसे ही देखने आई हूँ। और उतने में ही किनान ने गुस्से में आकर अपनी जबरदस्त पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया। वो यूनफी से कह रहा था कि आखिर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी बंदी को हर्ट करे। और इतना कहते साथ ही किनान ने अपनी स्पीयर को हवा में थ्रो करते हुए सीधे उस पर सवार हो गया। उसकी हरकतें देखकर लॉन्गी कह रही थी कि ये बंदा तो काफी ज्यादा घमंडी है। वहीं पर एल्डर वो कह रहे थे कि अब हेवनली स्पिरिट बॉडी ने भी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन किया है, तो क्यों ना हम माउंटेन के टॉप पर जाकर इस मुकाबले को विटनेस करें। जिसके बाद ये चारों फैक्शंस के मास्टर सीधे माउंटेन्स की तरफ रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ टियानफिंग माउंटेन के टॉप पर पहुंच चुका था और तब तक शाओ ने भेजे हुए बंदे भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुंच गए। वो टियानफिंग से कह रहे थे कि अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, जिस पर टियानफिंग कहता है कि पता नहीं तुम्हें ये किसने बोला कि मैं भागने की कोशिश कर रहा था, बहरहाल मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो अब मुझे छुपने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद टियानफिंग ने बड़ी तेजी के साथ जाकर बस एक ही सेकंड के अंदर उन सभी लोगों का खात्मा कर दिया। ये बंदा अब माउंटेन पर रखे हुए कोल्ड्रन के पास पहुंच चुका था। वो कहता है कि इस कोल्ड्रन में ये फ्लैग मैंने ही प्लांट करना चाहिए, मगर तभी उसकी नजर पड़ी किनान पर, जो कि बड़ी तेजी के साथ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। हालांकि उतने में वहाँ पर यूनफी की एंट्री हो गई। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्सप्लोसिव फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए किनान पर एक जोरदार हमला कर दिया था। यहाँ पर यूनफी की फिस्ट बड़ी ही तेजी के साथ किनान के पास पहुंच चुकी थी, मगर किनान ने बस एक ही सेकंड के अंदर अपने मुक्के का इस्तेमाल करते हुए यूनफी की मूव को डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि यूनफी की मूव का नाम ही था एक्सप्लोसिव फिस्ट, जिसके चलते वहाँ पर कई सारे एक्सप्लोजन्स होने लगे। और उतने में किनान ने सीधे अपने स्पीयर से यूनफी पर हमला कर दिया, मगर यूनफी अपनी डिफेंसिव पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी स्पीयर को होल्ड कर लेता है। और उतने में यूनफी को शियांग के चिल्लाने की आवाज आई, तो यूनफी
युनफे ने सीधे उस स्पीयर को उस मकड़ी की तरफ थ्रो कर दिया, जो कि शियांग को निगलने के काफी ज्यादा करीब थी। मगर युनफे ने अपनी स्मार्ट मूव के साथ उस मकड़ी का काम तमाम कर दिया और उतने में किनान ने सीधे जाकर युनफे पर हमला कर दिया, जिसे वो अपने हाथों से रोक रहा था। और फिर उसने किनान को एक ही सेकंड के अंदर काफी पीछे पुश कर दिया। किनान उससे कह रहा था कि शाओ मेरी बंदी है, तो बताओ फिर तुमने उसे हर्ट करने की जरूरत कैसे दिखाई? मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो। जिस पर युनफे कहने लगा कि शाओ को तो मैंने ऑलरेडी यूज किया है, मगर फिर भी तुमने उसके साथ रिश्ता जोड़ा। इससे तो बस एक ही बात साबित होती है कि तुम मुझसे ज्यादा हिम्मत वाले हो, जो मेरे फेंके हुए कचरे को अपना लिया। जिसके बाद इन दोनों की पावर्स आपस में क्लैश करने लगी। उसमें से तो बहुत ही पावरफुल स्लैशेस रिलीज हो रहे थे, जो कि शियांग पर भी जाकर हिट होने लगे। जो देख बेचारा शियांग चिल्लाने लगा कि मुझे इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेना, प्लीज कोई मुझे घर छोड़ दो। वहीं पर किनान और युनफे में दोबारा से एक जोरदार क्लैश हो गया। वो दोनों भी कह रहे थे कि विनर तो हमारा ही क्लैन बनेगा। किनान ने तो बड़ी ही तेजी के साथ युनफे पर अपनी स्पीयर से अटैक करना शुरू कर दिए, मगर युनफे भी उतनी ही दुगनी रफ्तार के साथ उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। जिसके बाद युनफे ने दोबारा से अपनी सन एक्सप्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किनान पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। लेकिन किनान पर तो इसका जरा भी असर नहीं हुआ। वो बंदा तो अपना फ्लैग उठाकर सीधे कोल्ड्रन की तरफ रवाना हो चुका था। जो देखते साथ ही युनफे टियानफेंग से कहने लगा कि मेरे भाई जल्दी से वो फ्लैग मेरे हवाले कर दो, वरना वो बंदा ये मुकाबला जीत जाएगा। और तब जाकर टियानफेंग ने अपना असली चेहरा दिखाई दिया। वो युनफे से कह रहा था कि मैं फ्लैग बेरर हूँ, भला मैं तुमसे ऑर्डर क्यों लूंगा? मेरी बात कान खोलकर सुन ले, तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकता। टियानफेंग के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो युनफे काफी ज्यादा हैरान था। अब जाकर युनफे को शुई ने कही हुई बात का मतलब समझ आ गया। शुई ऑलरेडी समझ गई थी कि टियानफेंग गद्दार है और इसी वजह से उसने युनफे को आगाह किया था। वहीं पर टियानफेंग कह रहा था कि भले ही तुम क्लैन लीडर के बेटे हो, लेकिन मैं तुम्हारी ऑर्डर को फॉलो नहीं करूंगा। तुम मुझ पर हुक्म चलाओ, इतनी तुम्हारी औकात नहीं। जिसके बाद टियानफेंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए युनफे के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। ये सब देखकर तो युनफे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके अपने ही भाई ने उसे धोखा दे दिया। अब टियानफेंग ने ऐसा क्यों किया था, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।